First part of sixth question. Use a graph paper for this question. Taking 2 centimeter equals to 1 unit. एक यूनिट को 2 सेंटीमीटर कंसीडर करना है along both the axes. प्लॉट दीज पॉइंट्स, ये तो बिल्कुल सिंपल है. उसके बाद रिफ्लेक्शन ए बी ऑन एक्स एक्सिस, नेम देयर नेम ईडी रिस्पेक्टिवली, राइट डाउन देयर कोऑर्डिनेट्स. चलिए पहले दो पार्ट्स करते हैं ग्राफ पेपर पे. सबसे पहले ये पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं. ये रही हमारी वाई एक्सिस और ये रही एक्स एक्सिस. ये तो हमें मालूम है. इस साइड इसको एक्स डैश लिखते हैं क्योंकि ये नेगेटिव होती है ओरिजिन से. इस साइड ओरिजिन से लेफ्ट चलेंगे तो नेगेटिव एक्स, ओरिजिन से राइट चलेंगे तो पॉजिटिव एक्स. ओरिजिन से अप जाएंगे तो पॉजिटिव वाई, ओरिजिन से डाउन जाएंगे तो नेगेटिव वाई, जिसको वाई डैश बोलते हैं. ओके, इतना तो हम सबको मालूम है. उसके बाद ए पॉइंट कितना है 1 3. ओके, अब अगर ए पॉइंट 1 3 है, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम एक्स, देन लिखते हैं वाई, राइट. 1 3 तो इसका मतलब एक्स के ऊपर 1, ये पॉजिटिव 1 है. 2 3 4 5 6 ऐसे होता है. ये नेगेटिव है -1 -2 -3 -4 -5 ऐसा ही होता है. ठीक है, ऐसे इस साइड चलें तो ये पॉजिटिव 1 2 3 4 5, यहाँ पर आए तो -1 -2 -3 -4 -5, राइट. ओके, पॉइंट है 1 3 तो 1 एक्स और 3 वाई. ये 3 और 1, ये पॉइंट आ गया हमारा. कौन सा है ए, दैट इज 1 3. पहले एक्स देन वाई. ओके, बी पॉइंट क्या है 1 2. बी पॉइंट है 1 2, 1 और 2 वाई. ये पॉइंट आ गया बी 1 2. उसके बाद सी है 3 0. 3 एक्स 3 है, 0 वाई का मतलब है ना ऊपर ना नीचे, तो ये सी पॉइंट है 3 0. सेकंड में बोला गया है बी और ए दोनों की क्या करनी है, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस. इट मीन्स एक्स एक्सिस को मिरर मान के इसकी इमेज ड्रॉ करनी है. ए की इमेज क्या आएगी अगर इसको मिरर माने. इमेज जितना ऑब्जेक्ट इन फ्रंट होता है उतना ही इमेज बिहाइंड द मिरर होता है. अगर ये यहाँ पर 3 यूनिट्स है तो यहाँ पर भी क्या होगा 3 यूनिट्स. एक्स ने तो चेंज नहीं होना क्योंकि एक्स एक्सिस तो एज अ मिरर कंसीडर कर रहे हैं हम. तो ये पॉइंट आ गया ए का रिफ्लेक्शन, जिसका पॉइंट क्या है 1 एंड -3. वाई चेंज हुआ, एक्स नहीं हुआ. एंड इसको मार्क क्या करना है, देखो ए को क्या मार्क करना है, ये पहले रिस्पेक्टिवली है तो पहले वाला पहले के लिए ई, इसको लिखा हमने ई. दूसरा बी का रिफ्लेक्शन, अगर ये 2 यूनिट्स ऊपर है तो 2 यूनिट्स नीचे आ जाएगा. एक्स ने चेंज नहीं होना, यहाँ पर एक्स 1 रहेगा, ये -2 हो जाएगा. एंड इसको बी को क्या लिखना है डी, तो इसको मैंने डी लिखा. उसके बाद इन्होंने क्या बोला है थर्ड में, राइट डाउन देयर कोऑर्डिनेट्स. वो तो हमने साथ में ही लिख दिए कोऑर्डिनेट्स, ठीक है. ओके, उसके बाद रिफ्लेक्ट ए एंड बी थ्रू द ओरिजिन. ए एंड बी को थ्रू द ओरिजिन रिफ्लेक्ट करना है. एंड नेम देयर इमेजेस एफ एंड जी रिस्पेक्टिवली. ए को एफ लिखना है, बी को जी लिखना है. रिफ्लेक्शन करानी है थ्रू द ओरिजिन. जब भी हम थ्रू द ओरिजिन रिफ्लेक्शन करवाते हैं ना तो एक्स एंड वाई दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं. अगर ये 1 है एक्स तो यहाँ पर -1 हो जाएगा. अगर ये 3 है पॉजिटिव तो यहाँ पर -3 हो जाएगा. दोनों के जो पॉइंट से एक्स एंड वाई है उनके साइन चेंज होंगे. तो कितना आएगा -1 -3 -1 -3. तो ये आ गया. इसको मैं क्या लिखूं, ये -1 -3 तो है एंड इसको डिनोट किसके साथ करना है, ए को एफ के साथ. तो यहाँ पर मैंने एफ लिखा. दूसरा बी को थ्रू द ओरिजिन पास कराएंगे तो -1 -2 हो जाएगा. -1 एक्स ये
-2 बाय ये, तो ये पॉइंट आ गया। कौन सा है? -1 -2। नाम क्या देंगे इसको हम? जी। बी के लिए नाम क्या है? जी। इसको सर्कल लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? रिफ्लेक्ट ए बी सी ऑन द वाई एक्सिस एंड नेम देयर इमेजेस एज दिस। तो अब तीनों को रिफ्लेक्ट कराना है, ए बी सी को, इन वाई एक्सिस। तो ये ऐसा मिरर है। अगर ये इस लाइन के फ्रंट में ऑब्जेक्ट 1 यूनिट पे है तो बिहाइंड भी 1 यूनिट पे होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या चेंज होगा? एक्स चेंज होगा, वाई नहीं होगा। तो ये पॉइंट है -1 3। एंड इसको लिखना क्या है? डिनोट कैसे करना है? ए को जे के साथ। तो इसको लिखा मैंने जे, ये पॉइंट। बी को करेंगे तो ये भी बिहाइंड द मिरर जाएगा 1 यूनिट के डिस्टेंस पे। तो ये जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -1 2 एज इट इज रह जाएगा। वाई को चेंज नहीं होना अभी। तो बी आई से डिनोट किया है तो यहाँ पर इसको आई लिखेंगे। उसके बाद जब सी को करेंगे, अगर ये इन फ्रंट ऑफ मिरर 3 यूनिट्स पे है तो बिहाइंड द मिरर भी 3 यूनिट्स पे जाएगा। तो पॉइंट बनेगा ये -3 एंड 0। इसको डिनोट करना है एच के साथ। ओके, अभी क्या करना है हमें? जॉइन ऑल द पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे इन ऑर्डर एंड नेम द क्लोज्ड फिगर सो फॉर्म्ड। ए को बी से ज्वाइन कर दो, आपको विद द हेल्प ऑफ स्केल करना है, ठीक है, फ्री हैंड मत करना। बी को सी से करना है, यहाँ पर मैं भी यूज कर ही लेती हूँ वरना फिगर बहुत ही गंदा बनेगा। बी को सी से एंड सी को डी से, सी को इस डी पॉइंट के साथ डॉट से डॉट मिलाना है बिल्कुल, ठीक है। डी को ई के साथ है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। डी ई से एफ, ई से एफ क्या है? ये एफ से जी दे रखा है तो एफ से जी, जी से एच होगा, यस। एच से आई है, आई ये वाला। आई से जे, ओके जी, जे तक हो गया। अभी इन्होंने वैसे जे से ए भी बोलना चाहिए था, तभी ये क्लोज्ड फिगर बननी थी, राइट। इन्होंने ये क्लोज नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, बोला है, यहाँ पर बोला है जॉइन एंड नेम द क्लोज्ड फिगर सो फॉर्म्ड। अभी जो क्लोज्ड फिगर, क्लोज तो तभी होगी अगर ये भी ज्वाइन करेंगे, ठीक। तो इसका नाम क्या है? अभी ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 साइडेड पॉलीगन है तो क्या लिखेंगे? 10 साइड पॉलीगन। अच्छा, जो 10 साइड पॉलीगन होता है इसको क्या बोलते हैं? 10 का मतलब क्या होता है? डेकागन। तो दोनों नाम करेक्ट है इसके लिए। आपको ऐसे ग्राफ प्लॉट करके, जहां पर भी उन्होंने बोला है, ए के लिए तो कोई आंसर नहीं आएगा, बी के लिए उन्होंने बोला है कि राइट डाउन देयर कोऑर्डिनेट्स, तो बस पॉइंट लिख के, ये जो हमने ग्राफ के ऊपर किया, ये पॉइंट लिख के बी के कोऑर्डिनेट लिख देने हैं। और उसके बाद यहाँ पर तो कुछ बोला नहीं गया कुछ करने को, यहाँ पर भी नहीं बोला, तो इसके लिए नाम बोला था तो आपने नाम लिख देना है बस। जो रिटर्न पार्ट है वो इतना ही करना है, ठीक है। ये और ये बी के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देने हैं, बाकी जो है वो सारा ग्राफ पेपर के ऊपर ही है।